कि आपको रिचर सेक्शन के लिए बनाने हैं गुड्स या आपको पुअर सेक्शन के लिए बनाने हैं, दैट्स योर कॉल. सो दैट्स अ क्वेश्चन. सो वी हैव थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स. डोंट गेट कंफ्यूज. ये वाला क्वेश्चन है कि कॉजेज क्या है प्रॉब्लम्स के. इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो, सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है. और ये अनलिमिटेड वांट्स, स्कैर्स रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस जो है वो कॉजेज हैं. और प्रॉब्लम्स क्या हैं अल्टीमेटली? थ्री प्रॉब्लम्स वी हैव: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए. व्हाट टू प्रोड्यूस में कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स में चॉइस करनी है. हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में चॉइस करनी है. एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस में रिच के लिए बनाना है या पुअर के लिए बनाना है वो सिलेक्ट करना. जो हमारा माइक्रो का सिलेबस है वो मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड किया है. उसमें आप देख सकते हो हमारे पास क्वेश्चंस है: व्हाट इज एन इकोनॉमी, और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी विच इज व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. एंड आपको एक टॉपिक आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. उसके ऊपर आप देख सकते हो डिफरेंसेस जो दिए हैं. हमने कल डिफरेंस किए थे पर हमने तीन डिफरेंस कर लिए थे: माइक्रो मैक्रो का, पॉजिटिव नॉर्मेटिव का, और हमने आगे भी कर लिया था जो तीन का था वो सेंट्रली प्लान्ड वाले का. बट एक्चुअली दैट डिफरेंस थर्ड वन इज नॉट इन योर सिलेबस. आपके सिलेबस में दो ही डिफरेंस है. सो ये हुआ हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. इसके बाद ये हमारा नहीं है सिलेबस में. पीपीसी का टॉपिक जो मेन टॉपिक हुआ करता था वो नहीं है सिलेबस में. द नेक्स्ट थिंग इन योर सिलेबस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लेट मी ओपन दैट. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वर्ड है, दीदी आपने ग्रुप में क्या भेजा है? ग्रुप में मैंने सिलेबस भेजा है जो आपको माइक्रो में टॉपिक्स इंक्लूड हैं. तो आप इसके अंदर से टॉपिक का नाम पढ़ के फिर प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से कुछ कोर्स डिलीटेड है. तो जैसे पीपीसी वाला टॉपिक हमने पहले तो कर लिया था बट अब वो डिलीटेड है तो करने की जरूरत नहीं है. एक बार आप ये चीज अपने स्कूल वाली टीचर से भी कंफर्म कर लेना. बट मेरे हिसाब से तो यही सिलेबस है, यही पीडीएफ है और इसके हिसाब से हमको जाना है. बस वही तो अच्छी बात है, पीपीसी ही मुश्किल था, उसी का मीनिंग मुश्किल था, उसी का ग्राफ मुश्किल था. बट वो डिलीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है. लास्ट ईयर भी वो कट हो गया था, इस साल भी कट करवा दिया वो. ठीक है, तो जब भी पढ़ो तो उसके हिसाब से पढ़ना, ताकि एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और क्या पढ़ना है वो हमको आता रहे समझ में. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जब कोई आपको पूछे तो आपको कहने का द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप. द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप. पर उसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे लिखा है. इसका मतलब होता है जब आपके पास कभी लाइफ में या कैसे भी दो चॉइसेस हो, दो में से आप एक सिलेक्ट कर लो, वो तो आप करोगे ही. जो आपने सिलेक्ट की उसको छोड़ के उससे नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो थी वो आपने लीव की. जैसे आपके पास ऑप्शन वन और ऑप्शन टू था, आपने ऑप्शन वन सिलेक्ट किया तो ऑप्शन टू आपने लीव किया. वो लीव करने की वजह से आपको कितना प्रॉफिट में नुकसान हो गया या कितनी उस ऑप्शन की वैल्यू थी, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दो तीन एग्जांपल से समझाती हूँ, क्लियर होगा. ऑल ऑफ यू सिलेक्टेड कॉमर्स इंक्लूडिंग मी. इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या थी कॉमर्स ना लेते तो? कंसिडरिंग साइंस थी. तो साइंस हमारी नेक्स्ट बेस्ट
ऑल्टरनेटिव है। कॉमर्स तो हमने बेस्ट सिलेक्ट किया ही है, पर बेस्ट से नेक्स्ट बेस्ट सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या था? साइंस था, उसको हमने लीव अप कर दिया। तो उसकी जो वैल्यू होती अगर अपन साइंस करते, तो वो वैल्यू को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जो मौका हमारे पास था पर हमने छोड़ दिया क्योंकि हमने बेस्ट वाला सिलेक्ट किया। तो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो हमने लीव अप की है, उसकी वैल्यू को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। इन्होंने भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ ऊपर वाले पैराग्राफ में, वो रीड करती हूँ। कोई हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, उसके आप दो यूज कर सकते हो, यूज वन और यूज टू। अगर आप यूज वन करते हो तो उसमें से आपको 1,000 रुपए का आउटपुट मिलता है। नो प्रॉब्लम पार्थ, उसका लीव हुआ वो मैंने देखा अभी, ठीक है कोई बात नहीं। एग्जाम्पल रिपीट करती हूँ। कुछ रिसोर्सेज है आपके पास, कुछ भी, पैसा है या जमीन है या रॉ मटेरियल है, एनीथिंग। उस रिसोर्स के दो यूज है, ठीक है, यूज वन और यूज टू। यूज वन आपको 1,000 रुपए का आउटपुट देगा, यूज टू आपको 2,000 रुपए का आउटपुट देगा। सीधी सी बात है, हम कौन सी जगह पे वो रिसोर्स यूज करेंगे? यूज टू में, क्योंकि वन 1,000 रुपए देगा, टू 2,000 रुपए देगा, तो हम तो हमारे हिसाब से 2,000 वाले ही सिलेक्ट करेंगे। तो यूज टू जो है वो हमें 2,000 रुपीज देगा, इसलिए वो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर ये वाला ना होता तो नेक्स्ट बेस्ट सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या रहता? यूज वन, विच इज हमको वो 1,000 रुपीज देता। तो हमने तो बेस्ट सिलेक्ट कर ली है, बट जो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमने गिवन अप की है, उसकी जो वैल्यू है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आई गेस अभी समझ आ गया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ फैक्टर जो आपने नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी को यहाँ लिखा नहीं है बट गिवन अप किया है, आपने जाने दिया, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वही 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 चीजें लिखी है, ये करने की जरूरत नहीं है। मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक चीज होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक चीज होती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग तो आपने सीख लिया। नेक्स्ट, वैसे तो उस पीडीएफ में सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा है, पर अपन मार्जिनल वर्ड से कंसीडर करते हैं, समझ लेते हैं ये भी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। ये आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल में ये चेंज वर्ड आ जाता है, डेल्टा ट्रायंगल जो बनाया है। 1 मिनट रुकना। हाँ जी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने समझा कि हम नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो जाने दे रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द रेट। जब आप मार्जिनल की बात करते हो तो वहां पे एक प्रोपोर्शन आ जाता है, फ्रैक्शन आ जाता है, इसलिए हम उसको रेट लिखते हैं। एट विच आउटपुट in use 1 is lost for every additional output of use 2। मतलब आपके पास दो यूजेस हैं, यूज वन और यूज टू। आप वन का यूज कम करते जा रहे हो और टू का यूज बढ़ाते जा रहे हो। सो आप कितना यूज वन को गिवन अप कर रहे हो ताकि आपको यूज टू मिल सके। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक्स एक्सेस हमारा यूज टू है, वाई एक्सेस हमारा यूज वन है। वाई को गिवन अप करना होता है हमेशा और एक्स को गेन करना होता है।
ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। y हमेशा लॉस होगा और x हमेशा गेन होगा। सो आप 1000 यूनिट्स y के जाने दे रहे हो ताकि आप x का 1 यूनिट प्रोड्यूस कर सको। So what is marginal opportunity cost? How much Y you are ready to give up in order to get additional unit of good X. ये जो additional word होता है इसको marginal बोलते हैं। तो marginal की कभी भी definition लिखो, additional word लिखना जरूरी होता है। So 1 यूनिट मिला X का, उसके बदले 1000 यूनिट Y के सैक्रिफाइस कर दिए आपने। y में चेंज आया 1000 का, x में चेंज आया 1 का, तो आपका 1000 जो है वो मार्जिनल कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही फिर आपने 1 से 2 यूनिट बनाया x का, 1 यूनिट ऐड किया और आपने 1500 यूनिट y के जाने दिए, तो y में लॉस हुआ 1500 का, x में गेन हुआ 1 यूनिट का, तो 1500 आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। सो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट मींस कि आपने एक गुड को कितना सैक्रिफाइस किया ताकि आप दूसरे गुड को गेन कर सको। वो रेशियो डेल्टा y बाय डेल्टा x विल बी योर मार्जिनल कॉस्ट। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज, क्योंकि ये जो है ये पीपीसी का कॉन्सेप्ट है, पीपीसी कोर्स में नहीं है। ये जो डायग्राम है ये पीपीसी का डायग्राम है, ये कोर्स में नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है। फिनिश। सो इस चैप्टर के अंदर यू जस्ट हैव 2-3 कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स 3 और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वो। ये हुआ चैप्टर 2 खत्म। नेक्स्ट टॉपिक कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये आप अपनी पीडीएफ में देख सकते हो, जो पीडीएफ मतलब जो फोटो मैंने भेजी है। यूटिलिटी का मीनिंग है, फिर मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ये पूरा ही चैप्टर है, इसमें कुछ डिलीट नहीं है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर कवर है, इसमें कुछ कट नहीं है। सबसे पहले यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। जब आप चैप्टर्स करो तो यू हैव टू लर्न कि कौन से चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट्स थे। जब आप थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हो, अभी हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो थर्ड चैप्टर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, दिस होल चैप्टर डील्स विद यूटिलिटी। जहां पर भी आपको यूटिलिटी वर्ड मिले उसका मतलब ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, और किसी चैप्टर में यूटिलिटी वर्ड यूज नहीं होगा। सो यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। और कौन सी सेटिस्फैक्शन? द सेटिस्फैक्शन विच यू गेट फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। You are having some commodity, you are eating some commodity, and how much satisfaction you are getting from it, that is called utility. आपने कुछ खाया, आपको बहुत मजा आया, तो कितनी सेटिस्फैक्शन आपको उससे मिली, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। अब वैसे तो अपन यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते। अगर कोई आपको पूछे कि आपको कितना मजा आया, तो आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसको मेजर हमको करना है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ऐसी अजम्पशन किया है ये हमने।
अब कभी भी कोई चीज हम मेजर करते हैं तो उसका कोई यूनिट होता है। आप अपना वेट मेजर करते हो तो आप केजीज में बताते हो, आप अपनी हाइट बताते हो तो फीट में बताते हो। ऐसे यूटिलिटी को अब क्योंकि हम मेजर कर ही रहे हैं तो हम उसको यूटिल्स में मेजर करेंगे कि भाई हमको इसको खा के 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली या हमको 3 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। सो इफ यू सी कि यूटिल्स क्या होता है, यूटिल्स एक यूनिट है जिसको हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे। रियल लाइफ में यूटिलिटी मेजर नहीं होती, इसीलिए ये हमारी एक अजम्पशन है कि हम मेजर करेंगे चैप्टर में, वरना चैप्टर बन ही नहीं पाएगा। सो ये अजम्पशन है कि हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे। दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है कार्डिनल कॉन्सेप्ट और एक होता है ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। कार्डिनल वर्ड का मतलब होता है जिसको आप काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, जैसे हमारा हाइट, वेट, एज। ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते पर आप उसको रैंकिंग दे सकते हो कि आपको भाई पिज्जा ज्यादा पसंद है, फिर बर्गर पसंद है और फिर सैंडविच पसंद है। यू कैन नॉट से कि मुझे पिज्जा 20 पसंद है, बर्गर 30 पसंद है, या ऐसा कुछ नंबर नहीं कर सकते, बट आप अपनी प्रेफरेंस जरूर बता सकते हो। यू कैन टेल कि आपको कॉफी ज्यादा पसंद है, फिर आपको चाय पसंद है, या वाइस वर्सा। तो जिन चीजों को आप गिनती नहीं कर सकते हो लेकिन रैंकिंग दे सकते हो, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। सो दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। रियल लाइफ में ये यूटिलिटी इज एन ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट, बट हम अज्यूम करेंगे कि वो एक कार्डिनल कॉन्सेप्ट है ताकि हम उसको गिनती कर सकें पूरे चैप्टर में। इतना समझ आया? So what is utility? Utility is actually the satisfaction which you get after consuming the product. In this chapter, पूरे चैप्टर में हम कुछ ना कुछ खाएंगे और खाने के बाद एक कंज्यूमर कैसा फील करता है, कितना सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है, वो ये चैप्टर के बारे में। दो कॉन्सेप्ट्स, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जैसे आपने फर्स्ट कुछ खाया, फर्स्ट पिज्जा की स्लाइस खाई, यू वर वेरी हंग्री, आपको बहुत ही मजा आ गया, एकदम आपने चीज बर्स्ट पिज्जा खाया। वैसे तो हम गिन नहीं पाएंगे, बट लेट्स से कि आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा में, फिर आप सेकंड भी कंज्यूम करोगे। इट्स ऑलवेज फर्स्ट टाइम जब आप वो खाते हो तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। सेकंड स्लाइस जब आप खाओगे, ऑफ कोर्स यू विल एंजॉय, बट इतना मजा नहीं आएगा जितना फर्स्ट में आया था। थोड़ा सा तो कम ही मजा आता है क्योंकि हल्का सा पेट भी भर जाता है और वो टेस्ट भी एक बार मुंह में सेट बैठ जाता है। सो जब आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम करते हो तो ध्यान रखना है आपको फर्स्ट से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेट से आपको 9 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, फर्स्ट स्लाइस में कितनी सेटिस्फैक्शन? 10 यूटिल्स की। सेकेंड स्लाइस में कितनी सेटिस्फैक्शन? 9 यूटिल्स की। टोटल मिला के फर्स्ट और सेकेंड में कितनी सेटिस्फैक्शन मिल गई? 19। वो होता है टीयू, टोटल यूटिलिटी। तो क्या हुआ टीयू, टोटल यूटिलिटी? कि टोटल जितने आपने गुड्स कंज्यूम किए, यूनिट कंज्यूम किए, उनमें हर एक में जितनी जितनी सेटिस्फैक्शन मिली, उनको जब आपने प्लस किया तो आपके पास आ गया टोटल यूटिलिटी। 10 + 9 19। दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो टोटल्स के हिसाब से फाइंड होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने जब 2 यूनिट्स कंज्यूम किए थे तो दोनों यूनिट की मिला के टोटल मुझे 19 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। यूनिट 1 और यूनिट 2 को प्लस करके टोटल मुझे सेकेंड यूनिट में 19 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली टोटल। और अगर मैं आपको बोलूं कि लेकिन जब मैंने एक ही यूनिट कंज्यूम किया था तब मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली थी। जब आपने 2 यूटिल्स कंज्यूम किए तो टोटल 19 की सेटिस्फैक्शन हुई है,
जब आपने एक कंज्यूम किया था तो टोटल 10 ही सेटिस्फैक्शन थी। कहने का मतलब क्या है कि एक से दूसरा जब आपने एक गुड और कंज्यूम किया तब आपको 9 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। आई चीज समझ में? तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है द एडिशनल यूटिलिटी यू गेट आफ्टर कंज्यूमिंग वन मोर प्रोडक्ट। 10 यूटिल्स नहीं, 10 यूनिट कंज्यूम करके आपको 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है टोटल। 11 यूनिट्स कंज्यूम करके आपको 105 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। इसका मतलब है जो 11वां प्रोडक्ट है वो आपको कहीं ना कहीं 5 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तभी 10 यूनिट्स के बाद 100 में 5 और प्लस किया तो 105 हुआ। तो ये जो 5 यूटिल्स है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे आपको एक्स्ट्रा कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। 10 में 100 मिल रही है, 11 में 105 मिल रही है, तो जो आपने 11th प्रोडक्ट एडिशनल कंज्यूम किया है उसमें आपको 5 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। दैट्स योर मार्जिनल यूटिलिटी। ये उसका फॉर्मूला है TUN माइनस TUN-1। टोटल यूटिलिटी 2 की सपोज माइनस टोटल यूटिलिटी 1 की, या टोटल यूटिलिटी 10 प्रोडक्ट्स की माइनस टोटल यूटिलिटी 9 प्रोडक्ट्स की। तो जब आप टोटल यूटिलिटी का एक एक करके डिफरेंस निकालते हो तो आपके पास MU आ जाता है। ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी था। एक मिनट देखने दो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब इसके अंदर तो आपकी PDF में तो रिलेशंस नहीं लिखे, TU और MU के रिलेशंस नहीं लिखे। एक बार मुझे बताओ, आपकी स्कूल की टीचर ये फॉलो कर रही हैं PDF? ये मैंने PDF से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वैसे इसकी पूरी PDF है जिसमें सब सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा है। इको के लिए तो कुछ बोला नहीं है, पूरा ही कर रहे हैं हम लोग। पूरा कर रहे हैं। और BST में? BST में मैम फॉलो कर रही है। उन्होंने एक अपने लिख के भेजा है ग्रुप में, वो हम्म, टॉपिक सबमिटेड है BST में। इको में एक्चुअली कोर्स कंप्लीट हो गया तो रिवीजन टेस्ट ही चालू होता, मैम ने ऐसा कुछ बोला नहीं है सबमिटेड के लिए इको में। ठीक है। और जो BST का आपको टीचर ने भेजा है ओमिटेड वाला, वो आप एक बार ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। ताकि जब हम करें तो हम भी वो ओमिटेड ध्यान से करें। नाउ कंसिडरिंग दैट PDF, उसमें TU-MU का रिलेशन नहीं दिया हुआ है। मेरे ख्याल से तो वो इम्पोर्टेंट है अगर ये टॉपिक है कोर्स में। तो एक बार आप अपनी टीचर से पूछ लेना कि क्या ये टॉपिक आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं आएगा तो फिर जाने देते, अभी नहीं करवा रही हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, 5 लाइनों की डेफिनेशन है इस बॉक्स में। समझ के करेंगे तो बहुत आसान है। लॉ मतलब कानून, ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी अभी अभी हमने पढ़ा कि जो सेटिस्फैक्शन आपको एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से मिलती है। एक के बाद जब आप दूसरा यूनिट कंज्यूम करते हो तो कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिली वो MU होता है। दूसरे के बाद तीसरा यूनिट जब कंज्यूम करोगे तो MU होगा, तीसरे के बाद चौथा, एंड सो ऑन। सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? ये आपको ऐसा बोलता है कि जैसे जैसे आप और गुड्स कंज्यूम करते हो, एज मोर एंड मोर, वो स्टैंडर्ड क्यों लिखा है वो बाद में बताती हूँ। एज मोर एंड मोर यूनिट्स यू कंज्यूम, जो यूटिलिटी आपको एडिशनल यूनिट पे मिलेगी वो हमेशा क्या होगा? डिमिनिश। As you consume more and more of a product, the utility you get from the additional product will always fall. ये आपका लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है।
हर जगह अप्लाई होता है। आपको बहुत प्यास लगी है, आपने एक गिलास भर के पानी पिया। जब आप ये फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पीते हो ना, तो आपकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होती है, क्योंकि यू आर हाईली सेटिस्फाइड, क्योंकि आपको बहुत प्यास लगी थी। हो सकता है आप उसके बाद सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर भी कंज्यूम करो, बट सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर में जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम होगी, क्योंकि आप एक बार पानी पी चुके हो। सिमिलरली, जब आपको बहुत भूख लगी है, रात को डिनर कर रहे हो, आपने एक चपाती खाई, आपको बहुत भूख लगी थी, आपको बहुत मजा आया, थोड़ा सा पेट भर गया। जब आप सेकंड चपाती कंज्यूम करोगे, आपको मजा आएगा और भूख है, अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जितना मजा फर्स्ट में आया था उतना मजा सेकंड में नहीं आएगा, उससे थोड़ा कम मजा आएगा। सो दैट्स द लॉ, दैट इफ यू कीप कंज्यूमिंग कमोडिटीज कंटिन्यूअसली, जो आपको एडिशनल यूनिट में सेटिस्फैक्शन मिलेगी, दैट विल ऑलवेज बी लेस एज कंपेयर टू द अर्लियर वन। पहला यूनिट कंज्यूम करके 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली है, तो दूसरा यूनिट कंज्यूम करके 10 से कम की ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी। 9, 8, 7 वो आपकी मर्जी है, जो भी लिखना। दैट इज लॉ। कोई एग्जाम्पशन नहीं है। कोई आप बताओ सोच के चीज, ऐसी कोई इसमें है ना नमन, अगर हम कुछ परचेज करके छोड़ देते ना तो एग्जाम्पशन हो जाती, बट बिकॉज यहाँ पर कंजम्पशन की बात है, कोई चीज पेट में ही जाएगी, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्योंकि आप कुछ भी खाओ, आपकी फेवरेट से फेवरेट चीज भी खाओ, तो भी आपको सेकेंड टाइम में कंपैरेटिवली कम ही मजा आएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर वो चीज आप ब्रेक लेके खाओ बीच में, तो फिर आपको वापस उतना ही मजा आएगा, बट इसीलिए यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हो आप, एक साथ कंज्यूम कर रहे हो, तो फर्स्ट commodity will always give you more satisfaction compared to the second unit. इसीलिए इसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे और खाते जाओगे वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी। दो अजम्पशंस हैं, इसीलिए वो दोनों अजम्पशंस को यहाँ पर इन्होंने बोल्ड में लिखा है। पहली अजम्पशन ये है कि जो यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक चम्मच पानी पिया था और फिर दूसरा चम्मच जब पानी पिया तो और मजा आया। When we are talking about tea or glass of water, spoon is not the appropriate unit, glass is the appropriate unit. Similarly, if you are eating a pizza or something, आप ऐसा नहीं कहोगे कि फर्स्ट बाइट में और सेकंड बाइट में, बाइट की बात नहीं करेंगे, एक प्रॉपर क्वांटिटी हमको लेनी पड़ेगी, 1 चपाती और 1 स्लाइस ऑफ पिज्जा एक्सेट्रा। सो फर्स्ट अजम्पशन इज यूनिट्स आपको स्टैंडर्ड लेने हैं, बच्चों वाली बात नहीं करनी कि 1 चम्मच पानी और 2 चम्मच पानी या चाय। और दूसरी अजम्पशन ये है कि जो हम यहाँ पे गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो गुड्स हम कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हैं। अभी आपने एक गिलास पानी पिया, तुरंत बाद आपको सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पीना है, उसकी बात हम कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कहोगे कि एक मैंने ब्रेकफास्ट जब किया था तब भी बहुत भूख लगी थी, मजा आया, वही चीज मैंने लंच में खाई तो भी मुझे तो उतना ही मजा आया। ऐसा नहीं, ब्रेकफास्ट और लंच में गैप हो गया, यू डोंट हैव टू कीप द गैप, द ईटिंग यू आर डूइंग इज कंटिन्यूअस at a stretch. There is no gap in between. ये दो assumptions अगर आप फॉलो करोगे तो आप हमेशा ये ऑब्जर्व करोगे that when you eat word मत लिखना एग्जाम में, that when you consume more and more commodities, units of a commodities, you'll always get lesser satisfaction in the next commodity. The utility will always decline. That is the law of DNU. ठीक है, यहां तक रखते हैं। कल का एक दिन और रिवाइज करते हैं। कल हमारा ये वाला चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद वो जो इंडिफरेंस और लॉ ऑफ डिमांड है वो भी रिवाइज नहीं करते। कल एक बार ये रिवाइज करके फिर अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जो चैप्टर 6 है वो स्टार्ट कर देंगे परसों।
फिर बीच में कभी और ऐसी ब्रेक लेके 4th और 5th चैप्टर भी कभी और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना, कल करते हैं बाकी। चलो बाय।